गुड इवनिंग सभी बच्चों को। आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में हम मिलेंगे अमृत गांव बोला और नितेश गांव पोलंगी। दोनों हरियाणा पुलिस में सिलेक्ट हो रखे हैं और अभी आफ्टर ट्रेनिंग आज टर्निंग पॉइंट पे गेस्ट के रूप में आज बुलाए गए हैं। तो आज मैं इन दोनों से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं और आई होप आपको इसका कुछ न कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले अमृत से। तो मेरा नाम अमृत है और गांव पोड़ा से बिलोंग करता हूं। मैंने ग्रेजुएशन एमडी यूनिवर्सिटी से की है, उसके बाद बीपीएड डीक्रस से की है। उसके बाद 1 साल के आसपास मैंने प्राइवेट नौकरी भी की है एचडीएफसी में, गोहाना में। तो उसके बाद फिर आपसे मुलाकात हुई। और नितेश आप मेरा नाम नितेश है सर, गांव पोड़ंगी। मैं 12th करने के बाद सीधा सेंटर पे ही आ गया था। ग्रेजुएशन मैंने यहीं पर विद्यावती संस्कृत महाविद्यालय से की है। अच्छा। तो शुरू से ही एक वो था कि जॉब लगनी है तो गवर्नमेंट जॉब में जाने का पहले से ही, इसलिए टर्निंग पॉइंट ज्वाइन कर लिया 12th के बाद। तो अमृत मैं आपसे शुरुआत करूं अगर पहले क्वेश्चन की, तो किसने आपको ये रिकमेंड किया कि भाई आप टर्निंग पॉइंट पे जाओ? कैसे आप यहाँ जुड़े टर्निंग पॉइंट से और कब जुड़े? सर मैं आया था मार्च 2024 में। मार्च 2024। उससे पहले दिल्ली पुलिस की काफ़ी लड़कियां लगी थी, तो वो वीडियो भी देखी थी घर वालों ने, मेरे अंकल ने स्पेसिफिकली वो भी देखी थी। और फिर उस टाइम पे मैं प्राइवेट नौकरी में ही था, तो अंकल ने बोला था कि इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ट्राई करो, एक बार और ट्राई करो। उससे पहले भी ट्राई, लेकिन इतना सीरियस नहीं था सर मैं। यहाँ पे आके फिर वो पीजी वाला माहौल भी मिला, आपसे बात की थी तो आपने काफ़ी हेल्प की, तो फिर ये लगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब में। हाँ बिल्कुल ऐसे। और नितेश आपको किसने कैसे पता लगा कि भाई टर्निंग पॉइंट पे चलते हैं? मेरी बुआ जी हैं सर, त्याड़ूंगी गाँव में। तो मैं उस टाइम पे 8th क्लास में था, तब आरपीएफ का पहला रिजल्ट आया था। उसमें मेरी बुआ का फोन गया मेरे पापा के पास कि भाई गाँव की 7 चोरी लगी है। 7 चोरी लगी, ऐसे ऐसे सेंटर खोल रखा है। तो मैं था एक मेरी बुआ का लड़का, वहां तक डिसाइड होगा कि 12th होने के बाद वहीं पे छोड़ देंगे। और एक शुरू तक गाइडलाइन ये मिल रही थी कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो वहीं से फिर तो आप 12th करते ही आपने टर्निंग पॉइंट पे आ गए थे। तो नितेश आप तो जैसे मुझे पता है कि आप पहले आपका एक जॉब में और भी सिलेक्शन हो गया था गवर्नमेंट जॉब में, तो वो कितने दिन तक की और वो क्या रीजन रहा कि आप उसको छोड़ के आ गए? तो कौन सी जॉब में आपका सिलेक्शन हुआ? मेरा सर अक्टूबर 2023 में एसएससी के थ्रू बीएसएफ में सेलेक्ट हो गया। ओके, बीएसएफ में चले गए थे। हाँ, वहाँ पे जाने के बाद एक प्रकार से सर थोड़ा फर्क है यहाँ की जॉब में और पैरामिलिट्री में। वहाँ पर जाने के बाद ये एहसास हुआ कि मैं कुछ और बेटर कर सकता हूँ और बेटर जॉब इससे ले सकता हूँ। शुरू में तो ये था कि उस जॉब मिल जाए कैसी भी हो। वहाँ पर जाकर ये फील हुआ कि मैं और बेटर कर सकता हूँ। कितने दिन तक करी फिर वो सर मैंने 6 महीने की तकरीबन। तो ट्रेनिंग में ही छोड़ के आ गए? हाँ, ट्रेनिंग। तो ऐसे ही छोड़ कर भाग गया या रिजाइन दे के आए? तरीके से नहीं सर, ट्रेनिंग में रिजाइन दिया था मैंने। मेरा हरियाणा ग्रुप डी में वेटिंग में था। मेरे पास ये एक प्रकार का ऑप्शन था कि मैं सोचा कि जाकर ट्राई कर लूँ और कोई एग्जाम हो जा तो द बेस्ट है, नहीं तो एक ऑप्शन ग्रुप डी का है। तब मैं रिजाइन करने के बाद दोबारा से आप टर्निंग पॉइंट पे आ गए थे? रिजाइन दे गया, दोबारा टर्निंग पॉइंट पे आ गया सर। पहले मैं 2 महीने घर पर रहा था, घर पर रहकर पढ़ाई करी। फिर मैंने सोचा कि वहाँ पर जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। तब मैं यहाँ 2 महीने रहा था, उसी में पेपर आ गया और वो क्लियर भी हो गया। बस सारे तो और आप फिर कितने दिन तक बैंक में आपने नौकरी? 1 साल तक? 1 साल की थी सर। तो वो कैसा क्या काम था उसमें बैंक में? उसमें सर लाइफ इंश्योरेंस का काम था सर। तो इंश्योरेंस करना पड़ता, लेकिन उसमें ये था हेडेक ज़्यादा थी सर। काम तो इतना नहीं था लेकिन हेडेक ज़्यादा थी उसमें। और मेंटल प्रेशर था थोड़ा कि आपको हर महीने करनी होती है, जैसे एक्टिव होना होता है उसमें, अपने एक पॉलिसी करती तो उससे एक्टिव हो जाते हो आप। तो फिर ये बिल्कुल ये था कि भाई अब गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। हाँ, फिर उसके बाद ये हो गया था गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। तब शुरुआत में आते हैं तब तो भीड़ भी काफ़ी थी सर आपके यहाँ पे। हाँ, थोड़ा उस टाइम का रिजल्ट अच्छा आता तो आपको कैसा लगता था? जैसे शुरू में आए, मान लो आप कोचिंग के लिए, तो कैसा लगा? माहौल काफ़ी अच्छा था सर। शुरुआत में आते मैंने आपको बोला सर मेरे को पीजी में रहना है, तो आपने फिर 2-4 बात करने के बाद फिर आप मान गए थे। तो आप जैसे पीजी में आप मेन सेंटर पे ही रहते थे, तो कौन कौन रहता था आपके रूम में? आप दोनों साथ ही रहते थे, तो कौन कौन थे आप उस रूम में?
हम दो हो गए सर, एक था नीरज त्याड़, एक सचिन था। तो हम तो चारों चारों रहते थे। हाँ ऐसे साथ में माहौल, दो यारी दोस्ती कुछ बढ़िया हो गई थी, और पढ़ाई में ऐसे साथ में पढ़ने में बेनिफिट ज्यादा। हाँ, ग्रुप स्टडी काफ़ी हो जाती है सर। हरियाणा की जीके की बुक थी सर, तो इकट्ठे पढ़ते, एक बार ही पढ़ देते थे उसको। कितनी देर तक पढ़ते एक थे, बार- कैसे पढ़ते थे? वो तो मन के ऊपर था सर। जब तक मन नहीं भर जाता इतना सब पढ़े जाओगे। मतलब काफी पढ़ते थे। हाँ। तो नीरज भी आपके साथ ही था? नीरज भी हमारे साथ ही था सर, नीरज हमारे तीनों और लोग थे। नीरज भी आपके साथ ही ट्रेनिंग करके आया है? हाँ अभी लग गए सर। तो बढ़िया ग्रुप था, मतलब लगता था हाँ भाई सही पढ़ाई। हाँ, जब पढ़ते थे तब पढ़ते थे सर, उसके अगर नहीं पढ़ते थे तो वैसे। हाँ, मतलब ये बीच वाला काम नहीं था कि सर कि हम पढ़ भी रहे पढ़ने का हैं। मन नहीं होता तब पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं सर। हाँ तो और आपको ये रिजल्ट भी अच्छा मिला? हाँ, उसमें उस टाइम पे सर माहौल ऐसा था कि यहाँ पे क्लासेस तो वैसे हम लेते नहीं थे, क्योंकि लास्ट टाइम आया हुआ था, तो आप ये कहते थे रिवीजन करे जाओ। लाइब्रेरी बना रखी सर आपने, उस टाइम पे फुल एसी करवा दिया था सर आपने सेंटर को। अच्छा, याद है वो पुलिस की बात है। फुल एसी करवा दिया, तो आप उस टाइम पे गर्मी का वो था सर, सर्दी आ रही थी तो उस तो टाइम। अमृत, आपको तो याद होगा कि आप में जब आप आए थे सेंटर पे, आज जब आप फिजिकल का बड़ा पंगा हुआ था तो वेट बहुत ज्यादा था। कितना वेट था एक बार बताओ सभी बच्चों से, आज बड़े स्मार्ट से लग रहे हो। तो उस टाइम पे कितना वेट था जब सेंटर ज्वाइन करा? सर 95 था सर। 95 95 था सर, Okay. काफी था सर उस टाइम। तो फिर कैसे एक बार, जैसे आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, अभी दिल्ली पुलिस के भी फिजिकल हैं, हरियाणा के भी फिजिकल आने वाले हैं, तो कैसे आपने 95 के जैसे वो फिजिकल जो 2.5 किलोमीटर की रनिंग थी, कैसे इम्प्रूवमेंट करा? तो थोड़ा बताओ उसके बारे में, ताकि बच्चे उसको समझें कि भाई ऐसे किया जा सकता है कोई काम। उस टाइम पे सर आपने एक बार पुश किया था, मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा था, और उस टाइम पे ये था कि सीटी में 4 गुना बच्चे बुला रहे थे फिजिकल के लिए, और तो उसमें ये नाम आएगा नहीं आएगा ये भी नहीं पता था। तो आपसे फिर आप सुबह ले गए थे बच्चों को रेस करवाने के लिए, तो मैं गया नहीं था, तो लाइब्रेरी में बैठे तो आप आए थे, तो बोले आज गया था फिजिकल के टेस्ट, मैंने मना कर दिया, क्यों नहीं गया भाई। 2-4 बातें सुनाई थे। उसके बाद फिर रेगुलर हो गए थे सर। फिर ये था कि पढ़ाओ भी, और फिजिकल अगर नहीं हो तो पेपर में तो बैठ नहीं सकते फिर आप पहले फिजिकल होता है? हाँ, उसमें तो फिजिकल होता है पहले, फिजिकल के लिए प्रैक्टिस, फिर आप सेक्टर 23 में लेके जाते थे सर वहाँ पे। हम तीनों थे, नीरज में और 2-4 और थे सर, काफी जाते थे। हाँ, गाड़ी में जाते सर आपके साथ। उस टाइम पे बस वगैरह नहीं थी सर। फिजिकल होया तो वो सही हुआ। कितने टाइम में करा आपने? कितना टाइम होता है इसमें? इसमें सर 2.5 किलोमीटर होता है, 12 मिनट 12 का। मिनट में। तो हाँ। कितनी देर में कर दिया था? मैंने 11 मिनट 30 सेकंड में किया। 11 मिनट 30। और आपका नितेश कितनी देर में हो गया? मैंने सर 9 मिनट 56 सेकंड। आपका तो पहले भी सही था फिजिकल, और एक ट्रेनिंग भी कर ली थी तो बेनिफिट मिल गया था। इनके साथ करने से फायदा भी होगा, ये नीरज पहले भाग जाते हैं सर। वहाँ पीछे पीछे आता था। मतलब अच्छा रहा आप लोगों का, हाँ। चारों का एक्सपोजर रहा, ठीक था। हाँ, बॉन्डिंग थी, अच्छी थी सर, तो जो भी एक्टिविटी करते थे अच्छे से करते तो थे। फिजिकल में भी और पेपर में भी सर वो सब जगह काम आ गई। हाँ तो अभी जैसे आपने जो रिजाइन करी, तो पेरेंट्स का एक दबाव सा होता है, भाई तू तो पहले छोड़ रहा था, कुछ ऐसा दबाव था या? मेरे तो कोई दबाव नहीं था। तो मेरे पेरेंट्स ने घरवालों साथ दिया बिल्कुल, पूरा बेटे नहीं जी कर रहा है तो? इतना मन नहीं कर रहा तो जैसे छोड़ दे, कोई बात नहीं, दूसरी मिल जाएगी यार। तो आप छोड़ाए, तो आज आपने ये भी पाली है। एक खुद कॉन्फिडेंस मिला सर कि मैं कर लूंगा। हाँ अच्छा, तो ऑल ओवर सा में अगर जे आप दोनों से ये बात पूछूं कि भाई जैसे आप लगभग टाइम टर्निंग पॉइंट के साथ रहे हो, तो कैसा माहौल सा रहता था? मतलब क्या ऐसा लगता था कि हाँ भाई मजा आता था पढ़ाई में, या बोर हो जाते थे? मतलब ऑल ओवर सा कैसा लगता था? देखिए सर, सेंटर तो मुखर्जी नगर भी है और जहाँ कहीं भी दिल्ली में भी हैं, लेकिन यहाँ पे ये था फैमिली जैसा माहौल था सर, कि जैसे अब यहाँ पे पीजी सिस्टम था, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का भी कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे आप भी 10-10 बजे 11 बजे पढ़, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस था, क्या नहीं बात ही है, क्योंकि आप पढ़ा लेकिन अगला बंदा पढ़ेगा नहीं तो उसमें कोई फायदा नहीं फिर उसको। ये था सर उसमें। तो थोड़ा सा और बातों को आगे बढ़ाएं, तो ये जैसे अभी आप दोनों हरियाणा पुलिस में सिलेक्ट हो गए हैं, लगभग 1.5 साल आपको हो भी गया है, ट्रेनिंग भी हो गई है, अब फील्ड ट्रेनिंग चल रही है, तो क्या मतलब चेंजिंग देख रहे हो फैमिली में, रिलेटिव्स में, या खुद में कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ भाई हमारे अंदर ये चेंज आया? कैसा लग रहा है मतलब आप लोगों को? अब जैसे अलग अलग भी हो जाते हो तो कई बार मिलते होगे तो थोड़ा कुछ पुराने याद दिन आते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। अभी तो सर ट्रेनिंग के बाद अभी मिला है, आज ही मिला है, 1-1.5 महीना हो गया इसको मिले, तो काफी दिनों नीरज भी था, वो भी कई दिनों मिला उसमें, वो मिला तो गया सर,
बाद में जैसे घर पर जाओ हैं तो और पड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार भी थोड़ी इज्जत तो मिलती है एक सर। दूसरे को बड़ा बोल रहे पहले ही अब भाई होलदार सुना दे भाई बहुत अच्छा सा लगता है। हाँ, अपना अपना कमाओ है, अपना खर्चा जैसे घर वालों को नहीं लेने पड़ते। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अभी जैसे सैलरी टाइम पे आ जाती है, हाँ, कब आती है आपकी सैलरी? 1 तारीख को या 31 महीने के लास्ट में आ जाती है सर। लास्ट में आ जाती है, तो हाँ। अच्छा लगता है। हाँ, कितनी लगभग कितनी सैलरी आ जाती है आपको, ये भी बता दीजिए। आजकल बच्चों को ये रहता है भाई कितना मिलेंगे। 42,500 के आसपास। लगभग 42,500 रुपये। तो घर वाले को ले रखा है ATM कार्ड या आप अपने रखते हैं? ये है सर, उसमें क्या कहते हैं, घर वाले तो नहीं मांगते, थोड़ा बहुत कभी हो जाता, नहीं तो जैसे छोटा भाई ने मांग लिया थोड़े बहुत, तो उसमें अब ये है तो सेल्फ आप अपनी सफिशिएंट हो सैलरी को जाते हैं। एंजॉय कर रहे हो? हाँ, सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, अपना खर्चा आराम से निकाल रहे हो ना, हाँ, घर वालों से नहीं ज्यादा मांगना पड़ता। मांगना नहीं पड़ता। अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अभी आपको नई पोस्टिंग मिल जाएगी, दोनों गुड़गांव जाएंगे आप हाँ, लोग। गुड़गांव भी तो जाएंगे। मेट्रो सिटी है गुड़गांव, तो थोड़ा हम एक छोटे से गांव से जाके एक मेट्रो सिटी में जाकर जॉब करेंगे, वो भी एक सिस्टम है। तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई आज हम एक सिस्टम का हिस्सा है। तो आप लोगों से भी उम्मीद है कि भाई एक ईमानदारी से काम किया जाए। तो ऐसा कुछ प्लान है ईमानदारी का या या कुछ और माइंड में आता है गुड़गांव जाएंगे ये करना है वो करना है? नहीं सर, ड्यूटी बिल्कुल करनी, ईमानदारी से ड्यूटी करनी बिल्कुल। सर, बिल्कुल। सर ये है कि आप मैं करे थे पूरा पाठ। पिछली बार जब कपिल आए थे तो मैं उससे यही बात कर रहा था कि भाई ईमानदार, तो वो भी यही कह रहा था, क्योंकि जब हम अपने दम से किसी जॉब में जाते हैं तो हमें ज्यादा रिश्वत या इस तरह के किसी उस काम में मेरे को लगता नहीं जरूरत। ऑनेस्टली काम करें अपने टाइम टू टाइम। दूसरा, जब एक रिजल्ट आता है तो ये देखिए, जैसे ये पीछे नितेश ये वीडियो चल रही है और इसमें एक सेंटर पे बातचीत चल रही है, तो याद है आपको ये क्या हुआ था इसमें? आप बताइए एक बार। थोड़ा ध्यान रहता है वो बात, याद है कब का क्या है ये प्लान? उस टाइम पे सर 17 अक्टूबर की बात है सर, 2024 की। याद है बिल्कुल। हाँ, याद है। उस टाइम पे सर उनका सीएम सैनी साहब का वो था शपथ समारोह, उसके बाद रिजल्ट आया था। उन्होंने पहले एक स्पीच दी थी कि मैं शपथ लेने से पहले रिजल्ट निकाल दूंगा। तो उस दिन ये रिजल्ट आया है। वो शपथ ले ली सर, रिजल्ट नहीं आया। तो एकदम से ही हो गया था, नहीं आएगा नहीं आएगा। मैं हाँ, उस दिन पीजी पे था तो मैं घर में खाया रिजल्ट तो लिया, ये पागल बना दिए। मैं सर घर भाग गया था। अच्छा, फिर मैं आधे रास्ते गया तब रिजल्ट आ गया, तो उसी दिन तब रिजल्ट आया। तो फिर आप तो इसमें शामिल हो, तो कैसे बुलाया था सर। आधे रास्ते चला गया, फोन आया सर आपका ही फोन आया। रिजल्ट आने के बाद फिर वापस कर रहा था, रिजल्ट नहीं आया। तब मैं आधे रास्ते से फिर मैं वापस आ गया कि अब तो वहां पे देखिए हर एक बच्चे की अपनी हिस्ट्री है। नीतीश का जिक्र हम करते हैं। मैंने कई बार कहा भाई कुछ जो मैं पहले से अवॉइड करता हूँ, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, हमें एसएससी जीडी की जॉब में नहीं जाना। मैंने पहले भी कहा है, या तो टॉप की जॉब हो उसमें 2-3 पोस्ट होती है, अदरवाइज नहीं जाना है यार, मिल जाएगी जॉब। बच्चा 3-4 महीने मेहनत कर उसमें जॉब करके और वहां से रिस्क लेके भाई जॉब को मैं रिजाइन करता हूँ, बैंक तैयारी आगे करते हैं, कितनी बड़ी बात होगी। और इस पेपर में 94 का स्कोर करते हैं, बहुत बड़ी बात है। नहीं बोल देते हैं भाई, और के बाद में बोलेंगे। कई बार क्या होता है भाई, डर लगता है हमें, जब हमारे पास सोर्सेज थोड़े कम हो, पता नहीं क्या होगा, तो भीतर में एक डर रहता है, पता नहीं मेरा क्या होगा। जैसे आज रिजल्ट आ गया, अब रात में थोड़ा मेडिकल का डर शुरू हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। अरे डरना नहीं है भाई, हरियाणा पुलिस का मेडिकल ऐसा नहीं है कि आपको चेक करेंगे तो नॉर्मल सा होता है, बिल्कुल आधार हमारी सही होनी चाहिए, सब ठीक होता है। नॉर्मल साइड मेडिकल का प्रोसेस है, हो जाएगा। बट आपको पता है बहुत ज्यादा अलग सेंटर में किसी बच्चे ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करी है तो वो नीरज में करी है, आप सबको भी पता है। अगर कोई बच्चा मेरे हिसाब से पढ़ा, मेरे हिसाब से ठीक है, तो वो केवल नीरज है भाई, बिल्कुल 17-18 घंटे मेहनत करी है और नहीं है। हाँ भाई, नहीं आपके साथ से भी नहीं, बहुत मेहनत करी है भाई। और यही रीजन है, अभी मेरे ख्याल से कितनी एज होगी भाई, 22 साल की उम्र हो गई उसमें कहीं आप जॉब लग जाते हैं 21-22 साल की उम्र में, ग्रेजुएशन होती है, आप जॉब मिल जाती है, और वो भी हरियाणा जैसी जॉब, जहाँ इतना तगड़ा कॉम्पिटिशन हो जाता है। क्योंकि
एज ग्रुप का भी फैक्टर होता है, बड़े बड़े खलीफा मार्केट में आगे बढ़ जाते हैं, उसमें लोग निकाल लेना बहुत बड़ी बात है। और अमृत का भाई स्वभाव नौकरी नजर आया, स्वभाव बहुत अच्छा था, शांत था, चुपचाप अपनी पढ़ाई करी, ये नहीं भाई खाम खाला उल्ला उल्ला, आराम से पढ़ाई करके अपने सिलेक्शन को निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है। और वेल प्लानिंग के साथ अपना सारा काम मेडिकली फिट, और भगवान ने चाहा कपूर भाई कुछ आएगा क्या मैसेज भी आ रही है पर्सनली, भाई पार्टी भी होगी, डांस भी होगा, डीजे भी बजाएगा। भाई सबने बताया कि सबको कांग्रेचुलेशन बेटा, अमृत को देख रहा है, लगातार मेहनत करी है, कहीं ना कहीं रुके नहीं है, और ना रुकने की वजह से सिलेक्शन हुआ है ना। जय मंजू है, बाबू है, नीरज, ये सारे कहीं ना कहीं एग्जांपल है हम सबके लिए, हम सबके लिए भी एग्जांपल है कि हम इनकी तरह ही आगे बढ़ते रहेंगे, हिम्मत ना हारें। कुछ बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ, जैसे सर कह रहे हैं, तो भाई वो भी टेंशन ना लें, अगली लिस्ट में उनका नाम पक्का आएगा, है ना। आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। बाकी अभी इसको सेलिब्रेशन का टाइम है, आप सब इनके साथ सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे, अमृत के साथ करेंगे, ठीक है भाई, फिर से तालियां बजाएंगे। बड़ा खूबसूरत रहते हैं जब हम पुराने कुछ पल याद करते हैं। तो अभी मैं एक क्वेश्चन और मेरा बाकी बचता है लास्ट में, जो मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हरियाणा की भी जॉब्स आपके सामने, तो आप तो हरियाणा के गवर्नमेंट का हिस्सा हो गए हैं, तो हरियाणा के जैसे अभी फार्म वगैरह फिल हुए हैं, अभी सबसे पहले फिजिकल होगा, और सुनने में आ रहा है कि फर्स्ट वीक मार्च के वो शुरू भी हो जाएंगे। तो जो बच्चे इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली के फिजिकल की कर रहे हैं या हरियाणा के पेपर या फिजिकल की कर रहे हैं, तो उनको आप क्या अपनी तरफ से बिल्कुल एक मैसेज देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? तो एक बार बच्चों से आप थोड़ा सा ये बताएं कि उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से, भाई कैसे तैयारी करें, कितनी तैयारी करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, जो भी मतलब आपका एक एक्सपीरियंस होता है जब हम सिलेक्ट होते हैं। तो एक बार हरियाणा के पेपर का सर मेरा तो मानना ये है कि कोई भरोसा है नहीं कि क्या आ जाएगा, या तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए जो सबको पता है, या ये भी आ जाए जो किसी को नहीं पता, लेकिन हम अपने लेवल पर सिर्फ तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो पेपर है चाहे फिजिकल है, हमें अपनी तरफ से कसरत छोड़नी भी है, वो फिर बाकी मालिक के हाथ में सर, मेहनत का फल तो एक मिलता ही है, कोई ना कोई पेपर जरूर हो जाए, श्योर हो जाएगा। तो मतलब लगातार लगे रहना चाहिए, बस लगे रहो। और आप अमृत क्या मतलब सर हरियाणा के इसमें एग्जाम में ओवरऑल जैसे कि मेंटल हो जाती है ना, कि आपको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाती है, तो उसका भी बहुत फायदा पड़ता है। इसमें कई बार इंग्लिश हिंदी आती है, कई बार नहीं आती है, लेकिन कई बेसिक सब्जेक्ट्स है जैसे कंप्यूटर, जीके और नॉर्मल चीज़ें, मैथ, रीजनिंग, तो इन पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, इनमें नंबर नहीं करने चाहिए। उसके अलावा और अगर कोई आ जाए तो आप उस पर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इसमें मोस्टली चीज़ें यही हैं सर। तो मतलब एक तरह से कंटिन्यू बच्चों को तैयारी करते रहना हाँ। चाहिए। तो और कोई बात जो ऐसा लगता होगा भाई आप बच्चों के साथ, या कोई ऐसा इवेंट्स आपको याद आता हो जो बिल्कुल बड़ा एंजॉय किया हो जिस पल को, तो वो भी आप शेयर कर सकते हो बिल्कुल, या कोई ऐसी बात आपको याद आती हो, या कोई और मैसेज बच्चों को देना चाहते हो जो आपके, हाँ भाई ये करो। सर कई बारी जैसे ये हो जाता है कि आपने कई बारी महीने में 2-3 बारी रेड मार दिए पीजी पे, कौन कौन है, ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वो वापस ले लिए। तो वो चीज़ें याद है, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, इंटरेस्टिंग किस आता है। मोबाइल जमा हो गए। मेरा खुद 2 बारी जमा हुआ सर। और नितेश आपको भी उसके चपेट में आए या नहीं? ये पूछो। तो काफ़ी कम आज भी बच्चों को थोड़ा ऐसा ही रहता है कि भाई आज किसका मोबाइल जमा हुआ। बाकी ये चीज ठीक है सर, बाकी ये मुझे लगता नहीं है बाकी सेंटर पर या किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट पर ऐसा कुछ है इस प्रकार का ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। ये चीज जो टर्निंग पॉइंट पे है, ये बाकी स्पेशल है ठीक सर, रहता है। ये स्पेशल चीज़ है। और बाद में थोड़ा ध्यान भी रहता है मेरा। हाँ, और फिर वो ऐसा नहीं मिलता सर, आपने मांग लिया और दे दिया आपने। ऐसे तो अभी नहीं मिलता। ऐसा नहीं मिलता, ऐसे तो अभी नहीं मिलता। वो कई बार तो पेरेंट्स को बुलाना पड़ता है, तो लेट मिलता है सर, वो 2-3 हफ्ते के बाद ही मिलता है सर। मतलब अभी आप जॉब से बिल्कुल खुश हैं, मतलब अच्छा लग रहा है अभी तो? हाँ जी सर बिल्कुल। ठीक है, फिर भी आपके फिर भी हरियाणा में हरियाणा की नौकरी का मजा है। और भी मेरे हिसाब से अगर आगे, मैं तो ये कहूँगा, कामना करता हूँ भगवान से कि आप और भी आगे जाएं, और अगर और आगे आपको मौके मिलते तो उनको भी आप अच्छे से बनाएं, बिल्कुल अच्छे से। अगर जैसे आगे सब इंस्पेक्टर्स की जो आती है, और अगर आप लेवल पर जॉब निकलते हो तो आपके लिए बहुत बहुत विशेज़। और आज इस छोटे ही मुहिम के लिए आप लोगों ने टाइम निकाला, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके।